हेलो एवरीवन, आई एम संजय राठौर, फाउंडर ऑफ ट्रिकी एग्रीकल्चर। इस वीडियो में जो है ICAR PG JRF एग्रोनॉमी 2025 के स्टूडेंट्स के स्कोर के बेसिस पे हम रैंक का प्रेडिक्शन करेंगे और मोस्टली जो है इसमें कंफर्म्ड है। मैंने स्टूडेंट्स से कंफर्म किया है ये, क्योंकि नंबर तो मैंने ऐड किया ही था गूगल फॉर्म में, तो मैंने कंफर्म किया है कि ये रैंक जो है या फिर ये मार्क्स जो है आपके हैं या नहीं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के तो मैंने चेक भी किए हैं। ठीक है, तो अगर देखें फर्स्ट रैंक में अगर एज ऑफ नाउ है ना, इससे ऊपर होगा कोई तो अभी तक तो नोन नहीं है। अगर है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, है ना। और एज ऑफ नाउ 297 पे सदमन शकील हैं, जिनका 297 मार्क्स है। ठीक है, और ये हमारी क्लासेस से थे, 2025 बैच से थे। और वत्सला जिनका 296 मार्क्स है, ये भी हमारी क्लास से थी। तो अगर इनसे ऊपर कोई स्टूडेंट नहीं है तो दिस ईयर ऑल्सो वी कैन गेट फर्स्ट एंड सेकेंड रैंक। इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो हैं जो कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, तो 5 to 10 मार्क्स आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे, है ना। तो इन स्टूडेंट्स के तो जो टॉप 3 के जो स्टूडेंट्स हैं इनका 300 प्लस स्कोर हो सकता है। ठीक है, 300 प्लस स्कोर हो सकता है, बट स्टिल वो इंक्रीज़ होगा तो सबका इंक्रीज़ होगा, है ना, किसी एक का नहीं हो रहा है। तो 297 पे फर्स्ट रैंक, 296 पे सेकंड रैंक, थर्ड रैंक जो है 293 पे है। और लास्ट ईयर जो है अगर हम देखें तो सिमिलर ही था, 301 पे फर्स्ट रैंक था, 294 पे सेकंड रैंक था और 286 पे थर्ड रैंक था, है ना। देन 284 मार्क्स पे फोर्थ हो सकता है। इसके बीच कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं 290 हैं कुछ स्टूडेंट के, है ना, कुछ के 285 भी हैं, तो उनसे कंफर्म नहीं हुआ है और मेरे पास कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था उनका, तो मैं उस चीज़ को कंफर्म नहीं कर पाया हूँ। तो एक दो स्टूडेंट इसके बीच हो सकते हैं टॉप 5 में, है ना। इसके बाद 279 है फिफ्थ में, देन 270 है, फिफ्थ तो कंफर्म है ना। सिक्स्थ भी कंफर्म है, फोर्थ भी कंफर्म है मार्क्स। जितने मैंने कंफर्म है मार्क्स वही लिखे हैं मैंने, जो कंफर्म नहीं है उनको मैंने हटा दिया है। जैसे 290 और 285 है ना, एक 286 बता रहे थे, 2 से 3 स्टूडेंट यहाँ पर हो सकते हैं, है ना। तो अगर हम ये मान के चलें तो 270 प्लस जिनके हैं, है ना, वो टॉप 10 में हैं ही, क्लियरली हैं टॉप 10 में। ठीक है, उनका रैंक टॉप 10 में आ जाएगा 270 प्लस वाले। इसके बाद जो है जिनके 250 प्लस हैं, ठीक है, तो इस बार हो सकता है 250 के अराउंड जो हैं, है ना, उनका टॉप 20 में रैंक ना आए। ओके, हो सकता हो उनका टॉप 20 में रैंक ना आए। तो 260 प्लस वाले तो श्योरली हैं कि टॉप 15 में आ सकते हैं। 260 प्लस जिनके हैं टॉप 15 में आ सकते हैं, है ना। इसके बाद जिनका 255 प्लस है, ठीक है, वो श्योरली जो है टॉप 20 में हैं, टॉप 20 में श्योरली हैं। ठीक है, और जो जिनका 250 प्लस है, ठीक है, जिनका 250 प्लस मार्क्स हैं, वो हो सकते हैं टॉप 25 में। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, 250 प्लस जो है टॉप 25, 255 प्लस जो है टॉप 20 श्योरली है, और 260 जो है जिनका वो टॉप 15 में है श्योरली। ठीक है, और जिनका 270 है वो टॉप 10 में कन्फर्म्ड है ना। इसके बाद 240, अब 240 के रेंज पे आ जाते हैं। देखिए जितना अब जो है डिक्रीज़ हो रहा है मार्क्स, है ना, उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो जिनका 240 प्लस है, ठीक है, तो टॉप 45 या 50 में मान सकता हूँ, है ना। टॉप 50 में तो हैं ही जिनका स्कोर 240 है, ठीक है, तो टॉप 50 में श्योरली हैं वो। ओके, तो 240 प्लस वाले टॉप 50 हो गए। इसके बाद अगर हम देखें 230 के रेंज में, है ना, तो 230 के रेंज में भी काफ़ी स्टूडेंट हैं, तो इनका हो सकता हो टॉप 60 के अंडर में, है ना, श्योरली होगा इनका। ठीक है, और ये 70 भी हो सकता है। ठीक है, 230 तक जो है 70 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर जो है 230 तक में 54 रैंक था, तो 60 हम मान के चल रहे हैं, 70 तक भी हो सकता है। तो 60 के अंडर में है तो अच्छा है, बाकी 70 भी हो सकता है। बाकी 70 के अंदर में श्योरली मैं कह सकता हूँ कि 70 के अंडर में हैं, है ना। इसके बाद जिनका मार्क्स 220 के अंडर में है, ठीक है, वो टॉप
90 में तो हैं, 80 to 90 के बीच में है, ठीक है। 80 के अंडर में होंगे तो और अच्छा है, बट 80 to 90 में श्योरली कह सकता हूँ कि टॉप 90 में हैं जिनका मार्क्स 220 प्लस है, ठीक है। इसके बाद 210 का देखते हैं, है ना। 210 तक यहाँ जो है 84 मार्क्स था, सॉरी 84 रैंक था प्रिडिक्शन के हिसाब से, बट लास्ट ईयर हम देखें 221 वाले का जो है 84 रैंक था, है ना। तो जिनका 210 है उनको मैं 100 बोल सकता हूँ कि टॉप 100 में है, ठीक है। और जिनके 210 प्लस हैं मार्क्स उनको श्योरली जो है, चाहे ओबीसी हो चाहे जनरल हो, श्योरली जो है उनको जेआरएफ मिल सकता है ना। जनरल का मैं कहूँगा कि टॉप 80 के लिए, ठीक है, टॉप 80 तक मिल सकता है, बट जिनका ओबीसी है तो टॉप 100 में है अगर, तो उनको श्योरली मिल जाएगा जेआरएफ का फेलोशिप, ठीक है। तो 210 तक तो मैं मान रहा हूँ ओबीसी जनरल मिला के जिनका स्कोर है 220 प्लस उनको जेआरएफ मिल सकता है, ठीक है, 220 प्लस वालों को। अब 220 जो 210 और 200, ठीक है, 200 से लेके 220 के बीच, इसके बीच बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच हो सकते हैं। तो इनका स्कोर मैं मान सकता हूँ, चलिए 190 से ले लेते हैं, 190 से 220 इनका टॉप 50 में हो सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये स्टूडेंट टॉप 150 में हो सकते हैं, ठीक है। तो ओबीसी जनरल को जनरली 150 तक अंडर 200 भी मिल जाता है ना, तो एनटीएस की फेलोशिप, ठीक है। तो जिनका जो है स्कोर 170 एबव अगर है, 170 175, तो श्योरली मैं बोल सकता हूँ कि उनको कॉलेज मिल जाएगा, एनटीएस की फेलोशिप मिल जाएगी, है ना। मॉप अप राउंड तक और अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं अगर कोई रिस्क लेना चाहे तो, ठीक है। तो बाकी तो जब सीट मैट्रिक्स आएगी तब हम बात करेंगे उस चीज़ का, और रैंक जब क्लियरली आ जाएगा हमारे पास, है ना, तो तब उसको देखेंगे, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो है 215 पे जो है 95 मार्क्स था, है ना, सॉरी 95 रैंक था, ठीक है, और 221 मार्क्स पे 84 रैंक था, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि सिमिलर जो है लास्ट ईयर तक रहेगा। लेकिन इस साल जो है जैसे कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ईजी थे तो सबसे बनेंगे, है ना, तो इसलिए जो लोअर मार्क्स में हैं 220 से लेके 240 तक, यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स का रैंक आ सकता है इस बीच में, ठीक है। तो दैट इज़ अबाउट प्रिडिक्शन एंड लेट्स सी, अगर 300 प्लस कोई स्टूडेंट है तो आप बता देंगे तो अच्छा रहेगा, है ना, नहीं तो फिर रैंक आने के बाद तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो ओके, तो इसको हम समराइज़ कर लेते हैं, है ना। टॉप 10 जो है 270 प्लस हो सकते हैं श्योरली, टॉप 20 जो है 255 प्लस हो सकते हैं, टॉप 25 में जो है 250 प्लस हो सकते हैं, 245 प्लस जिनका है टॉप 30 में आ सकते हैं वो, 240 प्लस वाले जो है टॉप 50 में आ सकते हैं, है ना, 220 प्लस वाले जो है 100 में आ सकते हैं, टॉप 100, है ना। तो जिनका 210 प्लस है मैं कह सकता हूँ उनके चांसेस हैं जेआरएफ की सीट लेने के, है ना, जेआरएफ सीट उनको मिल सकता है 210 प्लस जिनका है, ठीक है। और 170 या फिर 175 समथिंग जो है अगर प्लस है जिनका, सेफ स्कोर अगर हम माने तो 180 है ना, जिनको कॉलेज मिल सकता है जनरल ओबीसी वालों को, ठीक है। तो 180 प्लस समथिंग में उनको मिल सकता है कॉलेज, ठीक है, एनटीएस की फेलोशिप। और जो एससी एसटी में है तो उनका तो 350 प्लस मीन्स 350 to 400 रैंक तक उनको मिल जाता है यूनिवर्सिटी, इवन जेआरएफ भी मिल जाता है 350 के अंडर में जिनका रैंक है तो, है ना, ओवरऑल। और 400 समथिंग में बोल सकता हूँ कि उनको कॉलेज भी मिल सकता है, 400 450 और भी रहता है, उसके बिलो जाता है, बट उतना आइडिया नहीं है मुझे एससी एसटी का। 350 के अंडर में अगर आ रहा है तो जेआरएफ तो उनको श्योरली मिल ही जाता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको 2026 का बैच ज्वाइन करना है तो ये हम लोग 21 जुलाई से, है ना, 21 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको 21 जुलाई से, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है ट्यूटर्स जो पढ़ाएंगे इस साल, है ना, उनका डिटेल है, और कुछ टीचर्स और हैं जो अभी ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो उनको मैं आगे चल के बताऊँगा लेटर ऑन, ठीक है। और दीज वर दी टॉपर्स, लास्ट ईयर फर्स्ट रैंक था, इस बार
भगवान करे इस बार भी आ जाए, ठीक है। अभी तक तो एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट और सेकंड हमारा ही है, और बाकी टॉप 10 में भी स्टूडेंट हैं। बाकी देखते हैं, टाइम के साथ वो तो क्लियर हो ही जाएगा, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।